भाई साहब, भाई साहब बाहर आइए। क्यों भाई छोटे, क्या आफत आ गई? क्यों चिल्ला रहे हो? आपको आपकी धर्म पत्नी का असली चेहरा दिखाने के लिए बुलाया मैंने। क्या बकवास कर? बकवास नहीं कर रहा हूं, अपने कानों से सुन के आ रहा हूं। उन्होंने किसी के कहने पर मेरे ड्रिंक में जहर मिलाया था, मालूम है आपको? ललिता, ललिता, पूछिए, आ गई, पूछिए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने नमित की ड्रिंक में जहर मिलाया? जी वो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तुमने इसकी ड्रिंक में जहर क्यों मिलाया? मुझे नहीं पता था कि वो जहर है। वो तो तांत्रिक बाबा ने कहा था कि बूटी का पाउडर है। मेरे मना करने के बावजूद तुम उस तांत्रिक बाबा के पास क्यों गई? यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो जहर है। मैं सच कह रही हूँ। नमित प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैं भला तुम्हें जहर क्यों दूंगी? अरे पैसों के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने इसे पैसे के लिए नहीं किया है नमित। मैं तो वो बूटी का पाउडर लाई थी ताकि वसुंधरा से तुम्हारा पीछा छुड़ा सकूं। अच्छा जी, तो ये बात है। उस तांत्रिक बाबा ने कहा था कि वो औरत हमारे घर को तबाह कर देगी और तुम्हारे उससे दूर रहने में ही हम सबकी भलाई। आप उससे दूर रहिए, इसमें आपकी भलाई है, समझ में आया? और हाँ, एक बात कह देता हूं, अगर आज के बाद इस घर में मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सॉरी भाई साहब। छोटे, छोटे, ललिता, तुमने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। अब याद रखना, अगर तुम्हारी जबान पे मैंने उस तांत्रिक बाबा का नाम एक बार भी और सुना तो मैं तुम्हें इस घर से कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हे पंचम, आओ। हाय। टाइम पर आ गया। हाँ। वहां पर नमस्ते आंटी जी। वैसे तो बड़े नाक वाले हो, यहाँ आने में तुम्हारी नाक नहीं खिसती? माँ प्लीज, वो यहाँ आया नहीं है, मैंने उसे बुलाया ट्यूशन के लिए। लेकिन जो किसी की कभी मदद नहीं लेना चाहता, वो आज यहाँ क्या लेने आया है? आंटी आज भी मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मीरा को सिर्फ ज्ञान का दान देने आया हूँ। अच्छा, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि इस दान के कितने पैसे तय हुए हैं? तुम इतने नादान नहीं हो पंचम कि ये ना समझ पाओ मीरा को ट्यूशंस की कोई जरूरत नहीं। शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। वो ये ट्यूशंस तुमसे क्यों ले रही है, उसके पीछे उसका क्या मकसद है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कल अंकल को मना करने का रीजन भी यही था। फिर का इन्फॉर्मेशन पंचम ने मुझे इसके बारे में बताया था। अब प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज। मीरा, बिहेव योरसेल्फ। बाहर वालों के सामने अपनी माँ से बात करने की कोई तमीज नहीं तुम्हें? तो आपको भी घर आने वालों के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। नहीं मीरा, गलत को गलत तरीके से गलत साबित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि आंटी मेरी बेइज्जती करना चाहती है और इसलिए तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो तो ये बिल्कुल गलत है। उनसे माफी मांगो। पर पंचम, मीरा, माँ बाप से बच्चे अगर 50 बार भी बेवजह माफी मांगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर बच्चों की वजह से माँ बाप का किसी के सामने अपमान हो जाए तो बहुत कुछ बिगड़ता है। मीरा, अगर तुम मेरी दोस्त हो तो अभी अपनी मम्मी से माफी मांगो। ओके।
मामा पंचम प्लीज, ये मुंह के सामने चापलूसी करना बंद करो तुम। तुम्हारी एक टोटके मीरा और उसके पिता पे चलेंगे, मुझ पे नहीं, समझे तुम? पंचम, आई एम सॉरी। इट्स ओके मीरा। ये लो। अशोक जी, आइए मेहता साहब प्लीज। अशोक जी, आपकी मोहलत का आज आखिरी दिन था। किशोर जी और नमित जी से भी मैंने दोबारा पैसों की बात की थी और सारा दिन आपका इंतजार किया, मगर पैसे नहीं आए। इसलिए परसों का दिन मैंने जमीन की नीलामी के लिए तय किया है। बस यही कहने आया था। चलता हूं। दादी माँ, आप रो रही हैं? क्या करूं? ये आंसू है कि माने ही नहीं। दादी माँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं जानती हूँ पंचम, तकदीर का लिखा भगवान भी नहीं बदल सकता, पर क्या करें, हम तो इंसान हैं, न विकारों पर काबू पा सकते हैं न तकदीर पर। हम तो दूसरों का दर्द देखकर भी रो पड़ते हैं। तुम्हारी तरह थोड़े ही है जो दादी का दुख देखकर भी मुस्कुराते हो। मैं अपने पति के सपने को टूटता नहीं देख सकती। दादी माँ, अब आपके घर पे पैदा हुआ हूँ तो बेटे होने के फर्ज तो पूरे करूंगा। अगर आपको दुखों से दूर नहीं करना होता तो मैं यहाँ पैदा ही क्यों होता? क्या बताऊं यार तुझे अशोक, ये मेहता है ना, एक नंबर का कमीना है, कमीना। अरे अपने पैसों के लिए ये अपनी इंसानियत को भी बेच दे। समझ में नहीं आता, कमबख्त मरने के बाद इतना सारा पैसा क्या अपनी छाती पर लेकर जाएगा? टंडन साहब, ये मेहता जैसा भी है हमारे लिए तो बुरा नहीं है ना। उसने हमें वक्त दिया, टाइम पर इन्फॉर्म भी किया। अब सवाल यह है कि क्या आज के आज में आप मेरे लिए 1.5 करोड़ का इंतजाम कर सकते हैं? काश मैं ऐसा कुछ कर सकता अशोक। तू मेरी औकात को तो जानता ही है ना। मेरी इतनी हैसियत है कि मेरी सिक्योरिटी पे आज की तारीख में मार्केट से तुझे कोई इतना पैसा उधार देगा। यही तो समस्या है टंडन साहब, सिक्योरिटी ही तो नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आता कि अपनी मां के आंसू में कैसे पहुंचूं। अब उनके आंसू कोई नहीं पहुंच सकता। और मेहता साहब, उन्हें रुलाने में जो आपने हमारा साथ दिया है, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। सिंघानिया साहब, अब भाई मैंने तो आपका साथ किसी उम्मीद से ही दिया था। आपकी उम्मीदें भी जरूर पूरी होंगी। हमें जब भी पैसों की जरूरत होगी, फाइनेंस आप ही से करवाएंगे। और कल आपकी नीलामी की पहली और आखिरी बोली भी हम लगाएंगे। ठीक है सिंघानिया साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
आप? मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, इस नीलामी को रोक दीजिए। देखिए माँ जी, जितनी मोहलत देनी थी मैं दे चुका हूं। अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तुरंत। आपके पास किस चीज की कमी है मेहता साहब? भगवान आपको और देगा। मेरी जमीन नीलाम मत कीजिए। अगर जमीन नीलाम नहीं करूंगा तो भगवान देगा कहां से मुझे? हर चीज को दौलत में मत तोलिए। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। मुझे दुआएं नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। क्योंकि आज के दौर में दौलत धर्म है, ईमान है, इज्जत है। लेकिन मेहता साहब। माँ जी, अब आप जा सकती हैं, प्लीज। हाँ रमा, बोलो। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाइए। हमारे विक्रम की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ विक्रम को? आप मुझे कोई भी सवाल मत पूछिए, बस आप घर आ जाइए जल्दी से। हाँ मैं आता हूँ। रमा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? बुखार है ज्यादा। तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। इंजेक्शन दिया है, देखते शाम तक बुखार उतरता है क्या। अगर बुखार नहीं उतरा तो देखेंगे। मेहता साहब, तुम यहाँ? हाँ, मैं आपके ऑफिस गया था और वहीं से मुझे पता चला कि आपका बच्चा बहुत बीमार है, इसलिए बच्चे को देखने चले आया। वैसे मेहता साहब, मैंने आपके पियून को बता दिया था कि आपके बच्चे के बारे में टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, उसको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास तो दौलत ही दौलत है। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे बहुत दुख रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना प्लीज। देखिए सब। मेहता साहब, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, जान से भी ज्यादा। बहुत होशियार बेटा है मेरा। He has got a bright future. कंप्यूटर इंजीनियर। मतलब ये पैसे कमाएगा और आपके पास इतने पैसे हैं और भी होंगे, तो बीमारी आप लोगों में तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डॉक्टर साहब, मेहता साहब, अब इसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। डॉक्टर साहब जी। बेटा, विक्रम बेटा आंखें खोल। बेटा आंखें खोल, माँ बुला रही है। क्या हुआ इसको? अरे मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा है, आप बोल रहे हैं। बेटा विक्रम आंखें खोलो। बेटा ऐसे मत जाओ, इसे रोक लीजिए ना। धीरज रखिए मेहता साहब। अरे अचानक मेरे बेटे को क्या हो गया? देखो, जीवन में बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है जो हमारे वश में नहीं है। अब मेरे डैड को ही देख लीजिए, एक रात में राजा से रंग बन गए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप दादी माँ की जमीन को नीलाम कर सकते थे? वो देखिए डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है? मिस्टर मेहता, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या है बुरी खबर, जल्दी बताइए। आपके बेटे की दोनों किडनी फेल है। क्या है? नहीं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो तुरंत आपको कम से कम एक किडनी का तो इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरी किडनी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी ले लीजिए, लेकिन प्लीज उसे बचाइए डॉक्टर, बचाइए उसे। ठीक है, आइए मेडिकल टेस्ट करवाओ। हाँ चलिए डॉक्टर। चलिए। हरिंग साहब, आप? आई एम सॉरी, हम बिन बुलाए मेहमान हैं, लेकिन यकीन मानिए हम आपके दुश्मन नहीं हैं। किशोर साहब, यहाँ आने की वजह बताइए। नारायण साहब, दरअसल हम आपके सर से अशोक का भूत उतारने आए। माइंड योर लैंग्वेज।
नारंग साहब, इसे गलत मत समझिए। इसकी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो पॉजिटिव इमेज अशोक की आपके सामने बनाई गई है वो गलत है। किशोर साहब, बाय द वे, आप लोग ये मुझे क्यों समझाने आए? नारंग साहब, इसकी दो वजह हैं। पहली कि हमारे पास आपके लिए अशोक रमन से ज्यादा फायदेमंद स्कीम है। आप पार्टनरशिप करेंगे तो हम पैसे भी लगाएंगे। और दूसरी ये कि हम आपके वेलविशर हैं नारद साहब। जी। एक्सक्यूज मी, जो लोग अपने ही सगे भाई को एक ही रात में महल से निकालकर सड़क पे ला सकते हैं, वो भला मेरे वेलविशर कैसे हो सकते हैं? किशोर साहब, इतना तो सोचने का दिमाग है मेरे पास। और किशोर साहब, सौदा फायदे का क्यों ना हो, लेकिन धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। आप लोग जा सकते हैं। प्लीज। ताऊ जी, आप लोगों के चेहरे बड़े बिगड़े हुए हैं। लगता है नारंग साहब ने आपको फिर से आपकी औकात दिखा दी। मात, मात और सिर्फ मात। हर जगह से आपको मात मिल रही है। ओए, चुप कर। तेरे बाप की तकदीर बहुत अच्छी है, वरना सच्चाई की तकदीर हमेशा बुलंद होती है चाचा जी। आपकी तरह तकदीर उनको बार बार धोखा नहीं देगी। मेरी तरह मतलब? हाँ, एक बार तो आप ताई जी के जहर से बच गए, लेकिन इस बार जो वो लेने गई है ना, उससे आप नहीं बचने वाले। क्या बकवास कर रहा है? और तुझे कैसे मालूम? चाचा जी, आम खाइए ना, पेड़ मत गिनिए। डोंट गेट एक्साइटेड। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मेरे मना करने के बाद ललिता हरगिज वहां नहीं जाएगी। ठीक है, आप घर जाके उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो इस वक्त बाबा के पास ही है।